S.C. Verma, Gauss law का numerical 9. A spherical volume contains a uniformly distributed charge of density 2 into 10 raised to minus 4 coulomb per meter cube. Find the electric field at a point inside the volume at a distance 4 centimeter from the center. तो हमें एक स्फीयर दिया हुआ है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पे सेम चार्ज होगा। कोई यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो हर एक यूनिट वॉल्यूम में सेम चार्ज होगा। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब चार्ज डेंसिटी हमें दी है 2 into 10 raised to minus 4 कूलम पर मीटर क्यूब। अब इसी स्फीयर के अंदर सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनके बीच का रिलेशन हमें गॉस लॉ ने बताया है। गॉस लॉ ने क्या कहा है कि जो फ्लक्स होता है, जो हम क्लोज इंटीग्रल पर ये ई इंटू डी एस, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, मतलब कॉस 0 1 होगा। वो फ्लक्स होता है इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस इक्वेशन से हमें चार्ज अगर पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो हम गॉस लॉ का ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। अब चार्ज किसमें, अगर पी पॉइंट पर हमें चार्ज कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे ये जो रीजन होगा सेंटर से यहाँ पे, तो ये जो जिस चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस में चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज है, ये क्लोज पूरा स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस पॉइंट के बाहर भी चार्ज है, लेकिन हमें वो चार्ज लेना है जो चार्ज क्लोज सरफेस में होगा। तो हमें एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाना पड़ेगा कि वो सरफेस इस पी पॉइंट से पास होगा और वो सिमेट्री फॉलो करेगा। तो इस तरह से हमें एक स्फीयर या क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा और इस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा उतने चार्ज के कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसलिए कहा है कि चार्ज एनक्लोज्ड। तो वो चार्ज कितना है, तो अगर हमें यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज पता है तो जो भी गिवन वॉल्यूम है उसका चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उससे अगर हम जो गिवन वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गिवन वॉल्यूम में चार्ज मिल जाएगा। मतलब क्यू एनक्लोज्ड क्या आएगा, क्यू एनक्लोज्ड आएगा जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू गिवन वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है और वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर का जो रेडियस होगी उस ये वॉल्यूम, तो ये स्क्वायर होगा, तो ये डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब, जो भी अभी नई रेडियस है, मतलब इसे डी लिखते हैं, तो डी क्यूब जो होगी 4 सेंटीमीटर, उतने वॉल्यूम में चार्ज इतना होगा। ये वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा उतना चार्ज होगा। तो ये इक्वेशन लिख देते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल ई सभी 4 सेंटीमीटर का पॉइंट हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो उसे बाहर ले लेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा क्लोज इंटीग्रल हो ई डी एस इज इक्वल टू क्लोज चार्ज, मतलब ये रो 4/3 पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एक जो पॉइंट होगा वो सेम डिस्टेंस पर लिया है और वो स्फीयर बना है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो ये जो स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया वो कितना आएगा 4 पाई और वो जो नई रेडियस है डी उसका क्यूब इज इक्वल टू रो 4 पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई चला गया, डी स्क्वायर यहाँ पे क्यूब के लिए चला गया, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू ए रो यहाँ पे डी डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये E इज इक्वल टू रो की वैल्यू दी है 2 into 10 raised to minus 4, डी हमने लिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट किया 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to minus 12। तो E इज इक्वल टू
इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 बचा तो 4 2 जा 8, और ये आए 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 0 6, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर 10⁻⁴ और 10⁻², मतलब ऊपर आ गया 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 जा 12 1, और ये 3 3 और ये -12 वो भी ऊपर चले जाएगा तो बनेगा +12। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁻6 अपॉन 3.3 लेंगे। तो इसे लिखेंगे 10 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 3.3, तो इसे ये आएगा 3। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E इज इक्वल टू 3 × 10⁵ Newton per Coulomb।